अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बार बार होते हादसों के मद्देनजर और कल कैंप में अरहान बेपारी की मौत के बाद बेलगाम शहर में एक तरह इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही थी। लिहाजा कल एमएलए अनिल बेनके ने खुद गवाही देते हुए कहा था कि कैंप की सड़क पर जहां अक्सर हादसों के इम्कानात है वहां ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाएगी। लेकिन आज सुबह जब रोजाना की तरह बच्चों के स्कूल जाने की चहल पहल देखी गई तो कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आया। तो फिर कैंप के शहरियों ने रास्ता रोककर पुलिस को तैनात करने तक एहतजाज किया। लिहाजा हादसों के मद्देनजर कमिश्नर पुलिस की जानिब से कुछ अहम फैसले लिए गए। पिछले 2 दिन में 2 बच्चों की हादसों में मौत हो गई तो कॉलेज लड़कियों की भी मौत के मद्देनजर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक ट्रक्स और दीगर बड़ी सवारियों को शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। आज पुलिस कमिश्नर बोरलिंगिया और डीसीपी पीवी स्नेहा की जानिब से कैंप के शहरियों से तबादले ख्याल किया गया। बेलगाम शहर में 100 से भी ज्यादा स्कूल है। लिहाजा खानापुर रोड, कैंप, बोगारवेस, गोवावेस, चन्नमा सर्कल, यहाँ अक्सर स्कूली बच्चों की भीड़ देखी जाती है। हादसों के मद्देनजर शहर में इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा था। आज आवाम से मशवरा कर वजनी गाड़ियों को शहर में दाखिले से रोकने का फैसला लिया गया। आज वैसे भी पिरनवाड़ी खानापुर रोड पर सुबह गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यानी कि ट्रकों को पुलिस की जानिब से रोका गया था, जिससे लंबी कतारें देखी जा रही थी। निन्ने बेळगावी नगरदल्ली ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ಅರ್ಹಾನ್ ಫಾರೂಕ್ ಬೇಪಾರಿ ಅನ್ನೋ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಸಿಟಿ ಎಂಟರ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ BO ಮತ್ತು DDPIಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಗಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಬಹಳ ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಶಾಲೆಗಳು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನೇಮಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀದೇ ಇರೋ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. स्कूल को गए, स्कूल बच्चे ने सुनिए मेरी बात, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे बोले तो सबके बच्चे भगवान जैसे सब। अभी क्या होता है मालूम है, 1:15 सब स्कूल को डाले हैं, स्कूल पढ़ खत्म करके ये लाइन में सब करने वाले हैं।
बेलगाम शहर और अतराफ में सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब चैनलों की बढ़ती तादाद देखते हुए डीसी बेलगाम और पुलिस कमिश्नर की जानिब से अहम फैसला लिया गया कि जिसमें यूट्यूब वालों को किसी तरह शनाख्ती कार्ड या फिर सरकारी इजलासों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। अखबार और टीवी चैनलों के साफियों को ही आईडी कार्ड डीसी और वार्ता इलाके की जानिब से देने का अहम फैसला आज लिया गया। मीडिया हाउसेस की जानिब से अखबार या न्यूज चैनलों के साफियों को आईडी कार्ड के लिए फौरन अप्लाई करने का भी उन्होंने आज मशवरा दिया। उन साफियों के नाम और अखबार न्यूज चैनलों का नाम भी सरकारी दफ्तरों को दिया जाएगा, जहां जाकर साफी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आज डीसी नितेश पाटिल ने कहा कि फर्जी साफियों की तादाद काफी बढ़ चुकी है, लिहाजा इस पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही थी। लिहाजा किसी भी यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया वालों को आईडी नहीं दी जाएगी, ऐसा बताया गया। इस वक्त कसीर तादाद में सहाफी मौजूद थे। फोर्ट रोड पर सादिया पालेगार जो भरतेश में पड़ती थी, सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उसकी मौत हुई थी। आज उनके वालिद शब्बीर पालेगार और कुर्ची गांव के लोगों ने पुलिस कमिश्नर को अपना मुतालबा पेश करते हुए हादसे में मौत होने वाली लड़की के घर वालों को 10 लाख का मुआवजा अदा करे और ड्राइवर जो बच्ची की मौत की वजह बना इस पर कार्रवाई करे। इस वक्त समाजी खिदमतगार कामिल पाशा ने उन ट्रक ड्राइवरों पर कार्रवाई की भी मांग की जो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं। हेवी ट्रक्स का शहर में दाखिला बंद किया जाए, पुलिस कमिश्नर से मुआवजे का मुतालबा किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा नाम है शब्बीर अहमद पालेगार। मैं मासब कुर्सी से आया हूँ और मेरी लड़की थी इधर भारतेश कॉलेज में एडमिशन किया था फर्स्ट ईयर के लिए। तो फोर्ट रोड के पास जाते समय एक्सीडेंट हुआ उसका, तो अब नहीं रही है। इसके वजह से मेरे को इंसाफ चाहिए। जो बच्ची थी हमारे शब्बीर साहब की, वो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी, साइंस पढ़ रही थी और जिसके सपने थे कि वो डॉक्टर बने, आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब उसके घर वालों को, अगर आप उनके घर वालों का आप नज़रिया देखेंगे तो वो वापस आ नहीं सकते। लेकिन हम एज ए सोसाइटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सहानुभूति के लिए कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से करें। और हमारे कुछ डिमांड्स हैं। हमारी कुछ सबसे पहली डिमांड यह है कि सिटी के अंदर हेवी गाड़ियों का आना बिल्कुल बंद हो, कम से कम दिन के टाइम पे, या फिर कोई बाईपास रास्ता निकाला जाए जहाँ से हेवी गाड़ियाँ पास हो। कल हमने एक और एक्सीडेंट यहाँ पे हादसा देखा जिसमें कैंप में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये भी वही केस है जिसमें दिन के टाइम पे हेवी गाड़ी आई और बच्चे को, जहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे, उनको आके हिट करके उनकी डेथ हुई। अब जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो हेवी गाड़ियों का दिन के टाइम पे सिटी के अंदर आने की मना करना चाहिए। फिर जो ट्रैफिक के नॉर्म्स हैं जिसमें बैक मिरर होता है, फ्रंट मिरर होता है, हॉर्न होता है, ये सारे नॉर्म्स की भी उल्लंघन हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस ड्राइवर ने हमारी बच्ची को हिट किया उसके पास इंश्योरेंस नहीं था और जहाँ तक मेरी जानकारी आ रही है लाइसेंस भी नहीं था उसके पास। ऐसे ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं और हमारे सिस्टम आंख बंद करके बैठा रहेगा तो बच्चों की जान जाती रहेगी। हम लोगों ने पिछले 3 दिन में देखा है कि 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई और तीनों के तीनों स्टूडेंट्स थे। अब इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए हैं और एक मेमोरेंडम दे रहे हैं जिसमें हम अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, जिसने ये गलती की है, जिसने गुनाह किया है, उसको सज़ा मिले और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बच्ची के घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दे जिसकी वो हकदार है। क्योंकि हमारी जो लड़की थी सादिया, वो सुबह कॉलेज जा रही थी। कॉलेज इसलिए जा रही थी वो कुछ पढ़ के कुछ बने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से एक ट्रक जिसको सिटी के अंदर आना नहीं था वो आ गया और इतना ज़ोर से हॉर्न बजाया कि कुछ समझ में नहीं आया और उसने हॉर्न बजा के बच्ची के सर पे गाड़ी चला के उधर से भाग गया। ये हुआ सोमवार को और कल भी कैंप के सामने एक खेरा हुआ बच्चे के ऊपर गाड़ी चला गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, ड्राइवर्स पे एक्शन नहीं ले रहे। ड्राइवर्स लोग बिना इजाज़त गाड़ी अंदर लेके आ रहे हैं। 4 टन के गाड़ी में 10 टन माल भरो, 2 टन के गाड़ी में 10 टन माल भरो, और रेत की जो गाड़ी रहती है वो बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस जाके लेते हैं और वो पुलिस से बचने के लिए जल्दी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उस समय ऐसे दुर्घटना घट रही है। हमारी बच्ची जो थी 16 साल की वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हमारी ये मांग है उसको
गुनहगारों को सख्त के सख्त सज़ा मिले, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और कारण देखा जाए कि किस कारण से हुआ है, जो व्हीकल था उसका फिटनेस था या नहीं, उसके पास सारे दस्तावेज थे या नहीं, और उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए। एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाए और उसको सख्त से सज़ा मिली जाए। हमारी दूसरी मांग है कि एमएससी का एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। अगर किसी की जान लेके 2 साल में अगर वो आदमी बाहर आ जाता है तो हर किसी को एक्सीडेंट केसेस का डर नहीं रहता। अगर सज़ा 10 साल या 15 साल है जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ड्राइवर भी 2 बार सोचता है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे ज़मानत नहीं मिलती। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि एमयूसी एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। और तीसरी मांग है कि हमारी लड़की को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। आजकल आपने देखा होगा स्टेट में कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाए, आग से मर जाए, पानी में डूब के कोई मर जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन घर पर जाके 10 लाख रुपये देते। क्योंकि हम बेलगाम में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अनाथ है। बेलगाम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्नाटका। जैसे कि आप बेंगलुरु में, मैसूर में, मंड्या में, हासन में सबको पैसा घर जाके उनको मुआवजा देते, एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जाके उनका दुख के में हिस्से बनते। इधर हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हमारी ये मांग है कि हमको जल्द से जल्द 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, इधर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर फंड और फ्रॉम द फंड ऑफ एमपी और एमएलए। और हमारा चौथा मांग है कि हर गाड़ी जो है उसके ऊपर मिरर रहना चाहिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना चाहिए। बच्चों के हाथ में जो भी गाड़ी दे रहा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके माँ बाप पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट के लिए नहीं करना चाहिए। हेलमेट के लिए 6-10 लोग ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, लेकिन गाड़ी को देखने के लिए कोई नहीं रहता। स्कूल के आजू बाजू दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड 2 कांस्टेबल तैनात किया जाए। कम से कम 7 से 11 और 3 से 6 तक स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल एरिया के आजू बाजू में कोई भी हैवी व्हीकल्स को अलाउ ना किया जाए। और हम कमिश्नर से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्ची को इंसाफ मिले, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो। ये एक और केस है जो फाइल धूल में छुपा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किया जाए, क्या कमियां है रिपोर्ट दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू द चीफ मिनिस्टर, सो दैट जस्टिस मिले। ऐसा नहीं हो कि हर दिन एक एक्सीडेंट हो गया, न्यूज़ में पड़ गए और फेंक दिया जाए। हमारी बच्ची गई एंड शी वॉज स्टडिंग साइंस। आजकल आप देखते हो कितनी प्रॉब्लम है बच्चों को स्कूल जाने, वो सब प्रॉब्लम भूल के वो बच्ची साइंस सीख रही थी, सीख के कुछ अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन एक ड्राइवर की वजह से, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस था या इंश्योरेंस था पता नहीं, उसकी गलती की वजह से आज हमारी बच्ची गई है। अपनी गलती रही तो बात अलग है, जो बच्ची कॉलेज जा रही है और अगर वो जिंदा नहीं आएगी तो उनके माँ बाप को इंसाफ कौन देगा। ये पहली घटना नहीं है, बेलगाम में 1 महीने में 4 या 5 घटना हो चुके। सिविल हॉस्पिटल रोड पे हुआ है, फोर्ट रोड पे हुआ है, कैंप पुलिस स्टेशन के सामने हुआ है, उद्यम बाग में हुआ है। तो करमरगी में लवडेल स्कूल के सामने भी बच्चा हो गया। और वहाँ पे क्या होगा, लवडेल स्कूल के सामने बाप रोड के उस तरफ कह रहा था और बच्चा रोड के इस तरफ, बाप को देख के बच्चा भाग गया। वो बच्चे के मरने के बाद स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए वहाँ पे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे की मौत तक इंतज़ार ना करे, हर जगह पुलिस कांस्टेबल को नियुक्त किया जाए। अगर पुलिस कांस्टेबल नहीं है, एटलीस्ट होम गार्ड्स, स्कॉट गाइड्स या स्वयं सेवकों की सहायता लेके बच्चों की जान की रक्षा करे। हमारी यही मांग है कि हमारी बच्चों की जो गई है वो तो नहीं आ सकती, लेकिन जो बच्चे जिंदा है उनकी तो जान की जिम्मेदारी कोई तो लेना चाहिए। मेरा नाम है संतोष पुजारी, आई एम एडवोकेट एंड आई एम फाइटिंग फॉर सोशल कॉज। ये मारामारी